हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट 1 एट द टाइम टू स्टार्ट ऑफ बिजनेस। मीन्स कि जब बिजनेस कभी स्टार्ट होता है तो उस समय जो अकाउंट से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स होती हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग को हम डिस्कस करते हैं। बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, तो हमें अलग से ये जो बिजनेस की टर्म्स हैं इनको समझना ज़रूरी है। सबसे जो पहली टर्म है बिजनेस। आखिर ये बिजनेस क्या है? जब कोई इंसान या कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे पार्टनरशिप फर्म या कोई कंपनी प्रॉफिट्स के लिए काम करती है तो उसे बिजनेस कहा जाता है। तो बिजनेस में सबसे पहली जो चीज यूज होती है उसको बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल क्या है कि कोई एसेट जो आपका पर्सनल था उसको आप बिजनेस में लगाते हो, उससे फर्दर पैसा अर्न करने के लिए उसको कैपिटल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, ग्रोसरी शॉप। तो ग्रोसरी शॉप में सबसे पहले आप कुछ पैसा लगाओगे जिससे आप अपना स्टॉक खरीदोगे, या अगर आपके पास कोई पर्सनल फर्नीचर है घर पे वो दुकान पे ले जाओगे तो वो भी कैपिटल का ही पार्ट होगा। तो फिर अब एसेट क्या चीज है? आइटम्स ऑफ वैल्यू यूज्ड बाय बिजनेस इन इट्स ऑपरेशंस। मीन्स कोई भी आइटम जिसकी वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको हम मेजर करते हैं, उसको बिजनेस के लिए यूज करते हैं तो उसको एसेट बोलते हैं। नेक्स्ट है परचेज। जो भी आप सेल करते हो अपने बिजनेस की, जो रूटीन की आपकी आइटम है, फॉर एग्जांपल हमने जो स्टॉक की बात करी है ग्रोसरी स्टॉक में, ग्रोसरी की दुकान पे जो सामान होता है, फॉर एग्जांपल शुगर, जो शुगर आप बेच रहे हो 40 रुपीज पे, लेकिन आपने वो परचेज करी है 38 रुपीज पे, तो जो आपकी परचेज है ऑफ दैट इज 38 रुपीज। मीन्स कॉस्ट जो आपकी है, जो आपने पैसा लगा के उसको खरीदा है, दैट इज कॉल्ड परचेज प्राइस। फिर है सेल्स। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड। मीन्स जो भी आप कस्टमर से पैसा ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल शुगर आप 40 रुपीज पर केजी बेच रहे हो, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम बिजनेस। मीन्स उसको हम सेल्स बोलते हैं। फिर अब ये गुड्स क्या चीज है? जो रूटीन में हम आपका स्टॉक इन ट्रेड होता है बिजनेस का, उसको उसके लिए कॉमन टर्म जो यूज की जाती है उसको गुड्स कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस है कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस टू जनरेट रेवेन्यू। मीन्स कि जो खर्चा हम कर रहे हैं अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, उसको एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो इसके साथ एक और टर्म यूज की जाती है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में थोड़ा सा फर्क होता है। जब कोई अमाउंट हम किसी बेनिफिट के लिए उसको स्पेंड करते हैं तो उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसकी और फर्दर क्लासिफिकेशन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है कि जो खर्चा आपने एक साल में किया है फॉर बिजनेस, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मींस जैसे आपने कोई गुड्स परचेज करी हैं फॉर सेल और वो साल के दौरान खत्म हो गई हैं, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट आप एक साल से ज्यादा लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, जो आपने अपनी दुकान में फर्नीचर लगाया है तो वो एक साल के लिए नहीं चलेगा, वो एक साल से ज्यादा चलेगा, तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट टर्म है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अमाउंट अर्नड बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज। जो भी आप काम कर रहे हो उसको सेल करके जो आपने पैसा कमाया उसको रेवेन्यू बोलते हैं। तो अब इसको प्रॉफिट से कंफ्यूज नहीं करना, प्रॉफिट अलग टर्म है। प्रॉफिट होता है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। लेकिन जो प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करते हैं फॉर स्पेसिफिक पीरियड के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर 1 मंथ, फॉर 1 वीक, 1 ईयर। तो इसकी जो कैलकुलेशन है कि जो मैंने
रेवेन्यू कमाया और मेरी कॉस्ट से ऊपर है जो, उसको प्रॉफिट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने शुगर की एग्जाम्पल ली थी कि 38 रुपीज इज माई कॉस्ट प्राइस एंड 40 रुपीज इज माई सेल प्राइस। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो मेरा 40 रुपीज है और मेरी जो परचेज है वो 38 रुपीज है। तो जो डिफरेंस है वो मेरा प्रॉफिट है। मीन्स 40 माइनस 38 इज इक्वल टू 2 रुपीज इज माई प्रॉफिट। लॉस जो प्रॉफिट का ऑपोजिट होता है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ए पीरियड ओवर रिलेटेड रेवेन्यू। मीन्स जब मेरे खर्चे मेरे इनकम से ज्यादा हो जाते हैं तो वो उसको लॉस कहते हैं। तो अब लॉस को अगर मैं और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे जब हमने प्रीवियस एग्जांपल ली है शुगर की ही, मैंने 38 रुपीज में परचेज की थी और बाई चांस ऐसा हुआ कि उसमें मार्केट में उसका प्राइस 35 रुपीज रह गया है। अब वो 38 रुपीज में मेरे से कोई नहीं खरीदेगा, तो मुझे उसको 35 रुपीज में ही सेल करना पड़ेगा। तो अब मेरा कॉस्ट प्राइस क्या है 38, लेकिन माई रेवेन्यू इज 35। तो मेरा लॉस कितना हुआ 38 माइनस 35 मीन्स 3 रुपीज का मुझे लॉस है। तो इसके अलग एक टर्म होती है गेन। गेन होता है प्रॉफिट दैट अराइजेस फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस। गेन और प्रॉफिट में एक मेजर डिफरेंस है कि जो प्रॉफिट है वो हमें अपना रेवेन्यू सेल के थ्रू मिलता है, लेकिन गेन होता है जब बिजनेस में चलते कोई हमें एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है तो उसको गेन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई डिस्काउंट मिल जाता है तो उसको हम गेन बोलते हैं, जो ओवर एंड अबव प्रॉफिट के होता है। अब हम समझते हैं डिस्काउंट क्या चीज है। डिस्काउंट इज डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड और परचेज। मीन्स अगर हम कोई चीज परचेज करते हैं और हमें जो सेलर है कोई डिस्काउंट दे देता है तो वो हमारा बेनिफिट हो जाता है। सिमिलरली अगर हम अपनी सेल बढ़ाने के लिए किसी अपने कस्टमर्स को जो डिस्काउंट देते हैं वो भी कस्टमर का बेनिफिट हो जाता है। तो डिस्काउंट का क्या मतलब हुआ, डिडक्शन इन द प्राइस। मीन्स अगर कोई चीज 40 रुपीज की मैं सेल कर रहा हूं तो मैं कस्टमर को कहता हूं अगर आप 1 kg की जगह 5 kg ले लोगे तो मैं आपको 39 रुपीज लगा दूंगा। तो जो 1 रुपए का डिफरेंस है दैट इज डिस्काउंट। तो अब जो डिस्काउंट है इसकी भी 2 टर्म्स होती हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमें तब मिलता है जब हम कोई बल्क में परचेज करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, अगर मैं कोई मेरे से 1 kg की बजाय 5 kg सामान लेगा तो मैं उसको 1 रुपया कम लगा दूंगा, तो वो उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। और जो एक होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो मिलता है वो हमें होता है अर्ली पेमेंट्स के लिए। इसका क्या मतलब है कि जैसे मार्केट में अगर हम कोई सामान परचेज करते हैं तो हमें कुछ पेमेंट के लिए टर्म मिलता है, टाइम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो मुझे जो सेलर है वो कहता है कि आप मुझे 15 दिन में पेमेंट कर देना, तो आप मुझे 38 रुपीज के हिसाब से पेमेंट कर सकते हो। अगर साथ में वो एक दूसरी क्लॉज लगाता है, अगर आप मुझे पेमेंट विद इन वीक कर दोगे तो मैं आपको 38 की जगह 37.5 पे पर केजी का रेट लगा दूंगा। तो ये जो मुझे अमाउंट मिल रहा है, अगर मैं कैश या उसकी जो पेमेंट है जल्दी कर देता हूं तो मुझे 0.50 का और बेनिफिट मिल जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। तो अब जो नेक्स्ट टर्म है वाउचर। वाउचर बेसिकली क्या होता है कि जो भी मैंने बिजनेस में ट्रांजैक्शन करी उसका जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मैंने क्रिएट किया उसको वाउचर बोलते हैं। तो जो स्टॉक मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जो भी आइटम्स जिसका मैं ट्रेड करता हूं, जिसको मैं सेल करता हूं, जो मेरी रूटीन आइटम ऑफ सेल है इन माय शॉप, दैट इज कॉल्ड स्टॉक इन ट्रेड। नेक्स्ट टर्म हम समझते हैं डेटर्स। डेटर्स वो पर्सन्स होते हैं जिससे हमने पैसा लेना होता है, कि जैसे हमने उनको कोई सामान बेचा हुआ है लेकिन पैसा हमें नहीं मिला तो उसको हम बोलते हैं डेटर्स। तो इसकी जो ऑपोजिट टर्म है क्रेडिटर्स। जब हमने कहीं से सामान परचेज किया होता है और उसकी पेमेंट हमने देनी होती है अभी, तो वो जो लोग हैं जिनको हमने पेमेंट देनी होती है उनको बोलते हैं क्रेडिटर्स।
थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई एम होपफुल कि आपको ये जो मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। सो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।